friends, welcome to Pahadi Boy Classes. स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। आज हम बताने जा रहे हैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स होते क्या हैं और इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे स्ट्राइक का, देन लॉकआउट्स का, देन उसके बाद प्रोविजंस। देखिए स्ट्राइक क्या होता है। स्ट्राइक को सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं स्टॉपेज ऑफ वर्क। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय एन बॉडी ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री। ठीक है, सबसे इजी लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन बताई। कोई भी काम, ठीक है, रोक देना, स्टॉप कर देना, ठीक है, किसी भी बॉडी मीन्स किसी भी पर्सन द्वारा या जो एम्प्लॉय है किसी इंडस्ट्री में, उसे क्या कहते हैं, स्ट्राइक। ठीक है, सिंपल और इजी लैंग्वेज में ये आप मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो स्ट्राइक है वो राइट है वर्कर्स का, ठीक है, कि वो अपनी जो प्रोटेक्शन या अपने राइट्स जो हैं, उनके जो राइट्स हैं, ठीक है, उनके लिए वो स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास ये राइट है, लीगल राइट है। तो आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से स्ट्राइक जो है एक वेपन की तरह एक काम करता है, वर्कर्स का वेपन है। ठीक है, जो कि अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए या उनके राइट्स या उनके जो भी वो चीज़ की मांग कर रहे हैं किसी को भी लेकर, वो पूरा करने के लिए स्ट्राइक की जाती है। ठीक है, एक इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, तो इसकी बहुत इजी डेफिनेशन है। स्ट्राइक मीन्स स्टॉपेज ऑफ वर्क by a body of person employed in any industry. It is a legal right of the worker used by them for the protection of their rights. इसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्राइक इज़ यूज लाइक अ वेपन, ठीक है, फॉर वर्कर्स फॉर डिमांड देयर डिमांड। ठीक है, ऐसे करके भी आप इसको बना सकते हो अपनी मीनिंग्स में, पर ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन बताई, तो ये आपके लिए इजी होगा याद करना। देखिए आगे, उसके बाद देखिए स्ट्राइक्स के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, स्ट्राइक जो है वो एक लीगल है, लीगल राइट है। ठीक है, लीगल राइट है वर्कर्स का कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई मना नहीं कर सकता उन्हें। देयर शुड बी अ स्टॉपेज ऑफ वर्क। वो क्या है, स्ट्राइक क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ वर्क। ठीक है, काम को रोक देना, लीगल राइट है काम को रोक देना। ठीक है, और ये किया किसके द्वारा जाता है, डन बाय अ बॉडी ऑफ एसोसिएट एंड नॉट बाय इंडस्ट्रियल। कोई भी मीन्स कोई एक बॉडी, जैसे इनके वो बने होते हैं, यूनिट्स बने होते हैं छोटे छोटे, एक इनका आपस में कोई इंडस्ट्री है, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, इट डज़ नॉट इफेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कोई भी स्ट्राइक या लॉकआउट से मीन्स ऐसा ना हो कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मीन्स जो ऑनर है और जो वर्कर्स हैं उनका रिलेशन ख़राब हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एब्सेंस फ्रॉम द वर्क इज़ नॉट अ स्ट्राइक। ठीक है, और जो मतलब कि स्ट्राइक से अगर आप मतलब कि आप काम से छुट्टी ले रहे हो तो उसे हम स्ट्राइक नहीं कह सकते। ठीक है, ये एक इजी लैंग्वेज में मैंने आपको डेफिनेशन और उसके फीचर्स बताएं। दैन इसके आगे हम करेंगे लॉकआउट्स। लॉकआउट्स क्या होता है, लॉकआउट का मतलब है कि टेम्प्रोरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एक जगह मीन्स जहाँ काम चल रहा है, काम किया जा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयर मीन्स जो काम करवाता है मीन्स ओनर, उसके द्वारा टेम्परेली क्लोज करना मीन्स कुछ टाइम के लिए बंद करना काम को, उसे हम कह सकते हैं, उसे हम कहते हैं लॉकआउट्स। ठीक है, लॉकआउट्स क्या था, कोई भी मीन्स काम करना, बंद करवाना। ठीक है, कंपनी में कोई काम चल रहा है उसको बंद करवा दे, तो उसे हम बोलते हैं लॉकआउट्स। ठीक है, लॉकआउट्स भी एक वेपन की तरह है एम्प्लॉयर का, जो ओनर है उसका, कि वो अपनी डिमांड्स को मीन्स अपनी डिमांड्स और अपने राइट्स को वर्कर्स के आगे रख सकता है, सो दैट कि वर्कर्स हर बार मीन स्ट्राइक ना कर दे छोटी छोटी बात के लिए। वो भी अपने, उसके पास भी ये पूरा लीगल राइट है कि वो अपने डिमांड्स भी आगे रख सकता है, अपनी बात रख सकता है और लॉकआउट कर सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके फीचर्स जो हैं, इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए। देखिए, इट मीन्स ए टेम्परेरी क्लोजिंग। ठीक है, टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और अ सस्पेंशन ऑफ वर्क ऑन द रिफ्यूज़ल बाय एन एम्प्लॉयर मीन्स ओनर के द्वारा रिफ्यूज़ किया गया या टेम्परेली क्लोज किया गया। ठीक है, काम को। ठीक है, टू कंटिन्यूस एम्प्लॉय प्रोवाइड वर्क एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय बाय देम। ठीक है, जो भी उनके द्वारा एम्प्लॉय मीन्स वर्कर्स रखे गए हैं या वो, तो मीन्स उनका काम रोक देना, इसे हम लॉकआउट कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए फीचर्स क्या है लॉकआउट्स के, यहाँ पे देखिए फीचर्स करेंगे हम। ठीक है, एज ए स्ट्राइक इज़ अ राइट ऑफ वर्कर, सिमिलरली लॉकआउट इज़ अ राइट ऑफ एम्प्लॉय। जैसे स्ट्राइक जो है वो लीगल राइट है उनका वर्कर्स का, उसी तरह लॉकआउट जो है वो राइट है किसका, एम्प्लॉयर के पास।
नो कंपनसेशन इज़ पेड इन केस ऑफ लॉकआउट। लॉकआउट अगर कर दे, मान लो कल को कंपनी बंद कर दे ऑनर जो है 2 दिन के लिए, तो इसके लिए उसको कोई कंपनसेशन नहीं देगा, ठीक है। मीन्स जैसे वो स्ट्राइक करते हैं वर्कर्स, वैसे ही ये लॉकआउट है, इसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, अपना काम बंद कर दिया। कि वैसे अगर वो काम बंद करेगा तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, कोई भी इंडस्ट्री या किसी को, वो अपना काम बंद करेगा। तो इसके बदले वो कंपनसेशन का मतलब होता है कि जो जैसे कोई वर्कर है उसको चोट लग जाए तो उसे कंपनसेट कर देते हैं, उसे कुछ पैसे दे देते हैं ताकि वो इलाज करा ले, ये होता है कंपनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन नहीं दिया जाता। इट डज़ नॉट डिस्टर्ब द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। वही बोल रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मीन्स ओनर और वर्कर का रिलेशनशिप खराब नहीं हो जाए। द रिलेशनशिप इज़ सस्पेंडेड टेम्पररीली एंड रिक्वायर आफ्टरवर्ड रिमेन्स आफ्टरवर्ड व्हेन द सेटलमेंट और अराइव्ड एट। ये कहना चाहता है कि मतलब जब देखिए, जब आपका लॉकआउट या स्ट्राइक जो है वो ख़त्म हो जाए, उतने टाइम के लिए तो मीन्स उनका रिलेशन थोड़ा वो होगा कि हाँ इसने स्ट्राइक किया या इन्होंने जो है लॉकआउट करवा दिया, पर उसके बाद जब दोबारा इनके बीच सेटलमेंट हो जाए, काम चालू हो जाए, तो ये सब भुला के दोबारा से मीन्स अच्छे से काम करना है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो सबसे इजी लैंग्वेज में मैंने आपको स्ट्राइक की डेफिनेशन बता दी, फिर उसके बाद मैंने उसके फीचर्स बता दिए, लॉकआउट की डेफिनेशन, देन लॉकआउट्स के फीचर बता दिए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं इसके प्रोविजंस और जो सेक्शंस दिए गए होंगे, ठीक है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स के, ठीक है। इन दोनों के जो सेक्शंस है वो कंबाइन है। जो स्ट्राइक है सेम से कोई डिफरेंस नहीं है, लॉकआउट भी सेम है, स्ट्राइक भी सेम है, बस लॉकआउट है जो ओनर करता है एंड जो स्ट्राइक है वो वर्कर्स करते हैं, ठीक है। वर्कर्स अपनी डिमांड रखने के लिए स्ट्राइक करते हैं, ओनर्स अपनी डिमांड रखने के लिए लॉकआउट्स कर देते हैं, ठीक है। लॉकआउट्स का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए बंद कर देना इंडस्ट्री वगैरह, और स्ट्राइक का मतलब होता है कि वर्कर्स काम करना बंद कर दे कुछ दिनों के लिए या कुछ अपनी डिमांड पूरी होने तक, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें सेक्शंस है। सेक्शन 22 के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप पहले सेक्शन 22, 23, 24, 25 देखिए, ये वाले याद कर लीजिए। पहले 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे जो 22 से लेकर 28 सेक्शंस हैं, ठीक है, जो हमारे स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स में है। तो सबसे पहला जो हमारे पास सेक्शन है, सबसे पहला प्रोविज़न वह है प्रोहिबिटिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, ठीक है। मतलब कि हमें जितना हो सके स्ट्राइक और लॉकआउट्स को हमने प्रोहिबिट करना है, मीन्स कि ना हो ऐसा, मीन्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट तक बात ना जाए, मीन्स पहले ही सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। स्ट्राइक एंड लॉकआउट तक बात नहीं जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्ट्राइक एंड लॉकआउट हो जाए तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए क्योंकि स्ट्राइक करेंगे तो वर्कर्स को भी, उनको भी नुकसान हुआ, ठीक है, कि काम बंद हो गया कुछ दिन के लिए, उनको काम नहीं मिला, और जो ओनर्स हैं उनका तो वैसे ही नुकसान होगा, और अगर ओनर लॉकआउट कर दे तो भी वर्कर्स को भी काम नहीं मिलेगा, ओनर का तो नुकसान होना ही होना है क्योंकि इतने दिन काम बंद रहेगा, ठीक है। ये हो गया प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ठीक है। दैन उसके बाद देखिए इसके जो सेक्शंस हैं बीच वाले, ये इनको मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। सेक्शन 23 बाद इसके बाद देखिए जनरल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, ठीक है। अब जनरल कुछ प्रोहिबिशन मीन्स कुछ रूल्स रखे गए हैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स के, ठीक है। ये सेक्शन 23 में बताएं, ये भी आपको मैं नीचे करवाऊंगा। ये सारी मीन्स मैं आपको एक बार दोबारा से अच्छे से इनकी डेफिनेशन भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी, ये मैं भी ऊपर से पहले बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 24 देखिए। सेक्शन 24 है इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। इलीगल का मतलब है कि गैर कानूनी तरीके से अगर कोई स्ट्राइक या कोई लॉकआउट हो रहा है, मीन्स इलीगल आप ले सकते हैं कि स्ट्राइक करने बैठे हैं पर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे मारपीट, झगड़ा, आग लगा रहे हैं, उसे हम इलीगल स्ट्राइक कहते हैं। ऐसे इलीगल लॉकआउट भी है। लॉकआउट इलीगल नहीं होना चाहिए, जैसे ज़बरदस्ती ओनर ये ना कि उसके पास कुछ काम नहीं है तो वो बंद कर दे, और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्ती या मीन्स कोई इलीगल तरीके से काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेक्शन 25 है, इसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड। प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड का मतलब ये है कि मतलब जो पैसा अगर कोई बाहर से फंडिंग कर रहा है, ठीक है, कोई स्ट्राइक कराने के लिए, कोई लॉकआउट कराने के लिए फंडिंग आ रही है बाहर से, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। फंडिंग वगैरह वाला काम नहीं होना चाहिए, बाहर से कोई फंड नहीं आना चाहिए स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स के लिए। उसके बाद है सेक्शन 26, ठीक है, पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। पेनल्टी मीन्स कि आपको उसके बदले में, अगर आप स्ट्राइक और लॉकआउट इलीगल है, कोई गलत काम कर रहे हो, स्ट्राइक और लॉकआउट मीन्स कोई मारपीट हो रही, झगड़ा हो रहा है, आग लगा रहे हो या
कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है पेनल्टी ऑफ इंस्टिगेशन, ठीक है। पेनल्टी ऑफ इंस्टिगेशन का मतलब भी मैं आपको अभी समझाऊंगा नीचे, और इसके लिए भी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड, ठीक है, ये लास्ट वाला देखिए, पेनल्टी फॉर गिविंग फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड अभी मैंने आपको ये जैसे बताया, प्रोविज़न ऑफ फाइनेंशियल एड, पैसा का जो फंडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, उसके लिए अगर हो रही है फंडिंग तो क्या पेनल्टीज़ जो हैं वो लगेंगी, वो इसमें आगे बताया है, ठीक है। तो इसको याद आप कर सकते हैं। देखिए सेक्शन 22 से लेकर 28 तक बस 6 सेक्शंस है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोहिबिट करना है, ठीक है, जितना हो सके आप मना कीजिए, मतलब होने ना हो स्ट्राइक और लॉकआउट। फिर उसके लिए कुछ जनरल प्रोविज़न भी बनाए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट्स का मतलब है, ठीक है। फिर प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंशियल एड, ये अगर 4 आप याद कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर सेम है। फिर देखिए आप 26 में क्या है, इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट्स, ठीक है। फिर तो ये इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट जो ये है इसी के लिए पेनाल्टी है। फिर एक बीच में इंस्टिगेशन आ जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से ये फाइनेंशियल एड के लिए पेनाल्टी है, ये वाले के लिए, ठीक है। तो 2 तो सेम ही हो गए। फिर उसके बाद देखो आपको 4 याद कर लिए, फिर 2 तो ये सेम ही है, और एक बीच में ये आपका आएगा पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन। और इसको आप अगर हो सके तो लाइन वाइज अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं तो आपको सेक्शन भी हमेशा याद रहेगा। अगर आप सेक्शन लिखेंगे पेपर में तो आपको उसका एडवांटेज हमेशा रहेगा। प्रोविज़न्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लगा हो अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर जाके देखें। थैंक यू।